स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.5 के रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है। लेट ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस, वेरीफाई दैट ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। यानी हमको क्या करना है, ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा, ये चीज़ वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहला काम हम बी इनवर्स और ए इनवर्स निकालेंगे, उसके बाद और सारी चीज़ें, फिर उसके बाद हम ए बी निकालेंगे, फिर ए बी का होल इनवर्स निकालेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन। यानी सबसे पहला काम आपको ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, देखेंगे क्या मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा हमारे पास, 3 × 5 - 2 × 7। अब आएगा 15 - 14, 3 5 जो 15 - 2 7 जो 14, वैल्यू क्या आ जाएगी 1, जो कि जीरो नहीं है। अच्छा, जब जीरो नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इम्प्लाई दैट ए इनवर्स क्या है, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो फिर हम ए इनवर्स निकालना चाहेंगे, कैसे आएगा देखो, हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है, यहाँ से देखो, यहाँ पे कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स है ना, और उसका ट्रांसपोज। तो देखो कैसे आता है, 3 5 को इंटरचेंज करोगे तो 5 3, फिर यहाँ पे माइनस साइन लगा दोगे, माइनस साइन लगा दोगे। देखो अब ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब देयर फॉर ए इनवर्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है क्या, वैल्यू 1 है, तो आप लिखोगे यहाँ से ए इनवर्स। तो देखो 1/1 वैल्यू 1 ही आ जाएगी। एडजॉइंट ऑफ ए है हमारे पास क्या, 5 - 7 - 2 3। तो इस तरह से हमारे पास ए इनवर्स आ गया। सिमिलरली हम लोग बी इनवर्स निकालेंगे। तो बी इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालेंगे। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आ जाएगा, बी है हमारे पास वो। तो अब देखो 6 × 9 - 8 × 7 × 8, तो आ जाएगा 6 9 जा 54, 54 - 56 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2। अब ये जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या करेगा कि बी इनवर्स भी हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, है ना, बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बी जो है सिंगुलर नहीं है। तो देखो बी इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, एडजॉइंट ऑफ बी निकालोगे। तो एडजॉइंट ऑफ बी क्या आ जाएगा, देखो वहाँ पे इनको इंटरचेंज करोगे आप, तो आ जाएगा 9 6 और 9 है तो इंटरचेंज हो जाएगा 9 6 -8 और -7। इसके बाद अब देखो आपको पता है कि बी इनवर्स होगा क्या, बी इनवर्स इज इक्वल टू होगा आपके पास 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट बी इनवर्स इज इक्वल टू, अब बी इनवर्स के लिए देखो क्या है, बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आ जाएगा हमारे पास, है जो है -2, तो लिखेंगे 1/-2 इंटू क्या है, एडजॉइंट ऑफ बी। तो आ जाएगा 9 - 8 9 - 8 -7 6 आ गया हमारा बी इनवर्स। तो यहाँ इस तरह से ए इनवर्स और बी इनवर्स दोनों आ गया। अब इसके बाद आप क्या निकालोगे, ए बी निकालोगे। तो लिखोगे नाउ ए बी, है ना, तो ए बी क्या आ जाएगा, ए इंटू बी। तो ए हमारे पास है 3 7 2 5 और बी क्या है 6 8 7 9। अब देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी जो है इधर आ गया। अब यहाँ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 6 यानी 3 6 जा 18 प्लस 7 × 7 तो 49। फिर आगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 × 8 3 8 जा 24 प्लस 7 9 जा 63। फिर आगे देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 6 जा 12 प्लस 5 7 जा 35। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 8 जा 16 और 5 9 जा 45। ठीक, अब फिर देखो अब हम क्या करेंगे, ए बी देखेंगे। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, देखो
18 और है 49, तो आप ऐड करोगे तो 9 8 17 कैरी 1 4 1 5 1 6। फिर देखो यहाँ पे 4 3 7 और 6 2 8 और 5 2 7 3 1 4, इधर 6 5 11 1, उसके बाद कैरी 1 आ जाएगा 4 1 5 1 6। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी आ गया। इसके बाद हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालेंगे। अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, देखो 67 इंटू 61 माइनस 47 इंटू 87, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 4087 माइनस 4089, और इसकी वैल्यू आ जाएगी -2, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी आ जाएगा -2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से हमारे पास जो है बी ए बी जो इन्वर्स है इसका एग्जिस्ट करेगा। दिस इम्प्लाइज दैट ए बी होल इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना, ए एग्जिस्ट करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, ए बी होल इन्वर्स निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालोगे। अब देखो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या आ जाएगा, यहाँ से ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे तो 67 और 61 इंटरचेंज होंगे, तो 61 67, फिर यहाँ पे -87 और क्या जाएगा -47। अब देखो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए बी आ गया। अब आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, ए बी इनवर्स, है ना। तो अब यहाँ से देयरफॉर ए बी इनवर्स, तो ए बी इनवर्स निकालोगे तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए बी। और देखो अब यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो आपकी आ गई, ए बी इनवर्स जो आ जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन -2, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जो है आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी -2 आया है, तो 1 अपॉन -2 इंटू 61 -87 -47 और 67, ये तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब आप राइट हैंड साइड निकालो, तो राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स। अब देखो बी इनवर्स है हमारे पास क्या, ये जो है बी इनवर्स इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 इंटू ए 9 -8 -7 6 इंटू ए इनवर्स। ए इनवर्स की वैल्यू कितना 5 -7 -2 3, 5 -7 -2 3, ये आ जाएगा। अब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 अपॉन 2, और इधर देखो आप 9 इंटू 5 तो आ जाएगा 45। फिर देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 9 इंटू 5 45, और 8 इंटू 2 तो +16। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 9 7 जा 63 -63, और 8 3 जा 24। फिर देखो यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो आ जाएगा हमारे पास 7 5 जा 35, और 6 2 जा 12। फिर देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 7 7 जा 49, और फिर यहाँ पे क्या आएगा 6 3 जा 18। अब इसकी वैल्यू देखो तो -1 अपॉन 2, और यहाँ से आ जाएगा 45 और 16 61। फिर इसको आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 4 3 7 6 2 8 -87, यहाँ पे -47, और इधर आपका आ जाएगा 49 और 18 67। अब देखो इस तरह से आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, देखो -1 अपॉन 2 61 87, यहाँ भी 61 87 -87 -47 67, दोनों इक्वल आ गई, यानी दिस इम्प्लाई दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है राइट हैंड साइड। और इस तरह से आपका जो वेरीफाई करना था वेरीफाई हो गया कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू क्या है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, इफ ए इक्वल टू दिस सो दैट ए स्क्वायर -5a + 7i = 0, हेंस फाइंड ए इनवर्स। यानी सबसे पहले हमको
ये चीज़ प्रूव करनी होगी इक्वल टू 0, उसके बाद हम ए इनवर्स निकालेंगे। तो यानी इसके लिए सबसे पहले आप ए स्क्वायर निकालो, तो हम क्या करेंगे ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर क्या आ जाएगा ए इंटू ए। अब देखो ए इंटू ए, तो देखो ए है क्या हमारे पास 3 1 -1 2 इंटू ए हमारे पास क्या है, फिर से वही 3 1 -1 2। अब देखो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी इस तरह से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो आ जाएगा 3 इंटू 3 3 3 जा 9, फिर 1 इंटू ए 1 तो आ जाएगा -1। फिर देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 इंटू 1 3 1 इंटू 2 +2। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो -1 इंटू 3 -3 -2। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 और +4। अब देखो इसके बाद आ जाएगा 8 3 2 5 -5 और यहाँ से क्या जाएगा 3। ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर। फिर अब देखो हम 5a और 7a भी निकाल देते हैं। तो देखो क्या जाएगा 5a, तो 5a की वैल्यू क्या जाएगी 5a हमारे पास है 3 1 -1 +2, तो आ जाएगा देखो 3 5 जा 15 5 -5 5 2 जा 10। इसके बाद अब देखो हमको जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसको सॉल्व करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है क्या ए स्क्वायर -5a + 7i। अब देखो ए स्क्वायर क्या है 8 5 -5 3 8 5 -5 3 -5a। तो 5a की वैल्यू क्या हमारे पास आई है 15 5 -5 10। फिर 7i की वैल्यू, तो 7i की वैल्यू क्या 1001। अब देखो यहाँ से हम लिखेंगे 8 5 -5 3। अब इनको अंदर कर लो आप, तो ये माइनस को अंदर लेके जाओगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा -15 -5 5 और -10। फिर यहाँ पे 7007। अब आगे देखो क्या करोगे, सभी जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे 8 15 और 7 ऐड करोगे सबको, तो 8 -15 + 7। फिर देखो 5 -5 +0। फिर आगे देखो यहाँ पे -5 + 5 + 0 -5 + 5 + 0। आगे देखो 3 -10 + 7 3 -10 + 7। अब ये वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास, सभी जो है ये 0 हो जाएगा, 0 ये भी 0 0 0 है ना। अब देखो ये क्या है जीरो मैट्रिक्स है, और यहाँ पे जो दिया गया है ये भी है जीरो मैट्रिक्स ही है, यानी जीरो मैट्रिक्स आप लिख सकते हैं, यानी राइट हैंड साइड आ गया। अब आपको क्या करना है ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स के लिए अब कैसे क्या करोगे आप, फिर जो है जो दिया गया रिजल्ट हमारे पास है कि ए स्क्वायर -5a + 7i को आप वेरीफाई कर चुके हो। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, दिस इम्प्लाई दैट ए स्क्वायर -5a इज इक्वल टू -7i, आप ऐसे लिख सकते हो। अब देखो क्या करोगे आप, इसमें जो है पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे ए इनवर्स से। अब देखो ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं ए इंटू ए। अब इसमें पोस्ट मल्टीप्लाई ए इनवर्स से कर रहे हो तो यानी ए इनवर्स इधर, फिर -5a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू -7i इंटू क्या है ए इनवर्स। अब देखो ये मिलकर आइडेंटिटी हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा। फिर देखो -5, अब देखो ए इंटू ए इनवर्स यानी आइडेंटिटी हो जाएगा तो -5 आ जाएगा, यानी 5i लिख सकते हो आप यहाँ पे। और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -7a इनवर्स। इसके बाद देखो 5 जो यहाँ पे हमारे पास है क्या a -5i। तो अब a की वैल्यू लिखो, ये क्या है 3 1 -1 2, ये आ गया -5i तो -5 1 0 0 1 और इज इक्वल टू -7 इंटू ए इनवर्स। अब देखो आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या है हम थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखो
3 और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -5, तो 3 - 5 तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -2। फिर देखो 1 और 5 से 0 मल्टीप्लाई करोगे 0 तो 1 - 0 तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1। फिर देखो आप यहाँ पे -1 और 0 यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, तो आप यहाँ लिख सकते हो -1। फिर देखो 2 और यहाँ पे इसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1 -5 और तो 2 - 5 तो वैल्यू कितना आ जाएगी -3। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा A इज इक्वल टू -7 इंटू ए इनवर्स। अब देखो आपके पास वैल्यू क्या आ गई 7 ए इनवर्स की वैल्यू आ गई -2 1 -1 -3। अब यहाँ से आप ए इनवर्स की वैल्यू लिखो, ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना 1/7। यहाँ पे -7 आई है, -7 ए इनवर्स है तो -7। अब देखो -7 को इधर लेके चले जाएंगे, आ जाएगा -2 1 -1 -3। अब देखो इस माइनस को आप अंदर लेके चले जाओ, दिस इम्प्लाई दैट ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी इज इक्वल टू 1/7 और यहाँ माइनस को अंदर लेके जाओगे 2 आ जाएगा, ए -1 हो जाएगा 1 और 3। इस तरह से आपने ए इनवर्स निकाल लिया। अब इस तरह से देखो चाहे आपको 2x2 के मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना हो या 3x3 के लिए, जैसे जब क्वेश्चन दिया रहेगा, जब भी दिया रहेगा क्वेश्चन कि मैट्रिक्स दे के आपको वेरीफाई करने के लिए दिया जाएगा, तो आप सबसे पहला काम जैसे वेरीफाई किया हमने, चाहे आपसे क्यूब यहाँ पे बोले स्क्वायर बोले जो भी बोले, जो दिया रहेगा उसको निकालेंगे और हम इस तरह से इसको वेरीफाई करेंगे। उसके बाद इन्वर्स निकालना है तो हम हमेशा जो है पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे इधर, जैसे हमने यहाँ पे किया है, और आपको हमेशा ए इन्वर्स निकल के आ जाएगा, चाहे किसी भी मैट्रिक्स के लिए हो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, फॉर द मैट्रिक्स ए फाइंड द नंबर्स ए एंड बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी आई इक्वल टू 0। यानी आपको ए और बी की वैल्यू पता करनी है जबकि आपका जो मैट्रिक्स ए है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो क्या जाएगा, सबसे पहला काम कि हम ए स्क्वायर निकालेंगे यहाँ पे, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए। अब ए है 3 2 1 1 और इधर 3 2 1 1। अब आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 3 जा 9 और 2 1 जा 2। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो आ जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 2। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 प्लस 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 प्लस 1। तो इस तरह से हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 2 11 6 2 8 3 1 4 2 1 3। ये आ गया हमारा ए स्क्वायर। अब कंडीशन क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी आई इक्वल टू क्या है 0। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो कंडीशन हमारे पास, सिंस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इक्वल टू 0, तो देखो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे तो 11 8 4 3। फिर ए तो ए और ए की वैल्यू क्या हमारे पास 3 2 1 1 प्लस बी आई तो 1 0 0 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये 0 है मतलब कि एक जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, ये 0 का मतलब कि यहाँ पे एक जीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, देखो 11 8 4 3। यहाँ पे आप ए को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3a 2a, फिर क्या आ जाएगा ए और इधर आ जाएगा b 0 0 b इज इक्वल टू 0 0। अब इसके बाद देखो आगे क्या करोगे, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करोगे तो 11 प्लस 3a प्लस 11 प्लस 3a प्लस b। फिर यहाँ पे 8 प्लस 2a प्लस 0, इधर आ जाएगा 4 प्लस a प्लस 0 3 प्लस a प्लस b। और यहाँ ये सभी के इक्वल किसके है, ये 0 0 0 इसके इक्वल है। अब देखो यहाँ से क्या आएगा, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे
तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 11 + 3a + b इज इक्वल टू 0। एक कंडीशन और आएगी 4 + a इज इक्वल टू 0। अब 4 + a इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा, ये दोनों वैल्यूज आ गई। अभी आप देखो इनको भी इक्वल कर लोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको बस वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी a इक्वल टू -4। अब a की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग a इक्वल टू क्या है -4 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब आपके पास क्या जाएगा 11 + 3 इंटू -4 + b इक्वल टू 0। तो 11 - 12 + b इक्वल टू 0, वैल्यू आएगी -1 + b इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। इस तरह से हमारे पास a एक की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -4 और b 1, यानी दोनों वैल्यूज आपके पास आ गई यहाँ से। आगे जो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 है, 13 की तरह से है सिमिलर। आप सिमिलर जैसे 13 सॉल्व किए हो वैसे 15 और 16 को सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, देन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू। देखो हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि अगर हमारा कोई मैट्रिक्स ए जो है ऑर्डर एन का मैट्रिक्स है, तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या आता था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n - 1। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाओगे आप। अब यहाँ हमारा मैट्रिक्स क्या है, ये ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स, हमको इसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल की पावर 3 - 1। तो वैल्यू क्या आ जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू। कहा गया कि जो हमारा ए क्या है 2 क्रॉस 2 का या ऑर्डर 2 का इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होता है, अगर ए इंटू ए इनवर्स क्या आ जाए, आई आ जाए, तो मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, इन्वर्टिबल होता है। तो अब हमको क्या करना है, इसके डिटर्मिनेंट की बात करनी है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दोनों का डिटर्मिनेंट निकाल दें। यानी आप ऐसे लिख दो कि सिंस है क्या हमारे पास ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, है ना। दिस इम्प्लाइज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए। अब यहाँ से लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ आई। यानी आप यहाँ से लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यानी ऐसे लिख सकते हो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। थैंक यू।